औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सबके एग्ज़ाम इंशाल्लाह अच्छे ही चल रहे होंगे। आज की वीडियो में हम CS 605 की मिड टर्म की प्रिपरेशन देखेंगे और इंशाल्लाह ये जो फ़ाइल है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। और ये अल जुनैद टेक इंस्टीट्यूट की फ़ाइल है और मैंने ख़ुद के पर्सनल जो एग्ज़ाम हुए उनकी भी प्रिपरेशन यहीं से की थी और ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई थी। तो यहाँ पर हमें एक लॉ की कह सकते हैं पूरी स्टेटमेंट दी हुई है। अ लॉ डायमेंशनिंग दैट द कंटिन्यू आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एक ख़ास लेवल के बाद जो है कंटिन्यू करता है अपना काम, हैज़ बीन रीच्ड विद रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन इफेक्टिवनेस। ये लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज़ अ डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो यह है हैपजर्ड एक खास किस्म का जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी है जिसके अंदर बिल्ड और फिक्स मॉडल दोनों होते हैं। उसके बाद इन डैश अ टीम इज स्ट्रक्चर्ड अलोंग अ ट्रेडिशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। क्लोज्ड पैराडाइम में एक खास तरह की टीम स्ट्रक्चर की जाती है जो कि क्या करती है? ट्रेडिशनल हायरार्की की अथॉरिटी को देखती है। MTTC इज द एब्रिवेशन ऑफ मीन टाइम टू चेंज। M मीन, T से टाइम और T से टू एंड C से चेंज। और इसके अलावा आप अपनी हैंड आउट्स या इस तरह निकाल लीजिएगा, जो भी आप MCQs देख रहे हैं उसको साथ साथ आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपकी प्रूव भी होती जाएं। और साथ साथ पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, ये HO पेज 19, तो इस 19 पेज पे भी जाके आप खुद देख सकते हैं। द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल इज़, ये अब आप कह सकते हो डेफिनेशन है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल की, अ हाई स्पीड अडेप्शन ऑफ अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल की स्पीड को अडाप्ट करना। व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू अ क्लाइंट एंड देन क्लाइंट रिपोर्ट्स द बग। जब आपने कोई चीज़ या सॉफ्टवेयर जो है क्लाइंट को दिया और उसने कहा कि उसके अंदर बग आ रहा है, तो इस चीज़ का मतलब क्या है? एरर। आपने जो भी सॉफ्टवेयर दिया है उसके अंदर कोई ना कोई मसला है। अ रीडिज़ाइंड बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी प्रोटोटाइप्ड। जो बिजनेस है आप उसे दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हैं, पहले डिज़ाइन हुआ है उसे दोबारा से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो प्रोटोटाइप होना चाहिए बिफोर इट इज़ फुली इंटीग्रेटेड इनटू द बिजनेस। दैट इज़ ट्रू, उसे पूरी तरह से प्रोटोटाइप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मैयर द डिज़ाइन क्वालिटी को मैयर करने का तरीका क्या है? इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपल डिफेक्ट्स इज़ टू लार्ज देन इट मीन्स दैट देयर इज़ टाइट कपलिंग एंड हेंस द डिज़ाइन इज़ नॉट मेंटेनेबल। पेज नंबर 79 पे आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। द ओनली रीज़न फॉर एन एस्टिमेट टू बी अनरिलायबल इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो एस्टिमेट है अनरिलायबल है, जो हमने एस्टिमेट लगाया है वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसकी वजह क्या है? एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ के बारे में ऑन द पार्ट ऑफ द एस्टिमेटर। दैट इज़ ट्रू। जब भी आप किसी खास तौर पर नए बंदे से कोई काम करवाते हैं तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास तजुर्बा नहीं होता, तो आप कहते हो सकता है इसने कोई गलती की हो। कंसिडरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर स्कोप मस्ट इंक्लूड एन इवेल्युएशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल इंटरफेसिस। दैट इज़ ट्रू। और आपने ये वाली स्टेटमेंट याद करनी है यहाँ तक, इसके अंदर से कोई मिसप्रिंट करके दे सकते हैं। इफ़ एन एरर रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स, अगर रिक्वायरमेंट से कोई जुड़ी हुई चीज़ जो है एरर कर रही है, इज़ आइडेंटिफाइड इन टेस्टिंग फेज, सो दिस एरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एरर इन द डैश फेज। दैट इज टेस्टिंग फेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूजली द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज ओवरनाइट। एक ही रात में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। दैट इज़ फॉल्स। परफॉर्मेंस चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग रिव्यू एक्सेप्ट। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये उसके बेनिफिट्स हैं और ये जो लास्ट वाली है ये उसका बेनिफिट नहीं है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द बग इन द वर्क प्रोडक्ट। देयर कुड बी मल्टीपल GUIs to satisfy one requirement. That is true. Which one of the following describes the data? डाटा को डिस्क्राइब कर रहा है। और उसके बाद कंट्रोल टू प्रोसेस्ड, फंक्शन, परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट्स, इंटरफेसिस एंड रिलायबिलिटी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं कौन डिस्क्राइब करता है? सॉफ्टवेयर स्कोप एस्टिमेशन। मिसकम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट स्टाफ। मिसकम्युनिकेशन का मतलब है ठीक से किसी भी मामले पे बात नहीं की, सुना नहीं या बोला नहीं, इस तरह की चीज़ें। अमंग प्रोजेक्ट स्टाफ इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। दैट इज़ ट्रू।
मतलब जितना भी प्रोजेक्ट में गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब है कि सुनने वाले ने या बोलने वाले ने ठीक से उस प्रोजेक्ट के बारे में काम नहीं किया या डिटेल नहीं सुनी। रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज़ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ, शायद बुक पे हमें मिल जाए। रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, रिलायबल का मतलब होता है कि आप उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा, हमारे पास एक और फाइल है, उस पर चेक करते हैं। यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जो है एक दफ़ा प्लीज़ चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट है द परफॉर्मेंस मेथड मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेक्स यूज़ ऑफ मैथमेटिकल मेथड टू। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। स्पेसिफिकेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड, डिफेक्ट फ्री कंप्यूटर, एंड जो करेक्टनेस है उसको भी वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को करेक्ट बोलेंगे। वाटरफॉल मॉडल इज़ अ डॉक्यूमेंट ड्रिवन मॉडल, दैट इज़ ट्रू। और ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाटरफॉल वाला, तो इसको आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कौन सा क्वेश्चन है। स्पाइरल मॉडल हैज़ 2 डायमेंशन। स्पाइरल मॉडल की 2 डायमेंशन होती हैं और यहाँ से आप पेज नंबर 20 पे जाके देख लेना उनका नाम क्या है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होंगी। द डैश मॉडल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ गुड अप्रोच व्हेन कोर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्विकली। इंक्रीमेंटल मॉडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद है इन डैश टीम ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो परमानेंट लीडर रादर देयर आर टास्क कोऑर्डिनेटर। वहाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे परमानेंट कोई भी लीडर नहीं होता लेकिन एक टास्क कोऑर्डिनेटर होता है। जब भी टास्क डिफरेंट आया तो उसके लिए कोई और बंदा ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड। उसके बाद है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डैश इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ईच फेज वेरिफिकेशन। जब भी आपने काम कंप्लीट कर लिया तो उसको वेरीफाई लाजमी करना पड़ता है। डैश पैराडाइम स्ट्रक्चर्स अ टीम लूजली एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स ऑफ द टीम मेंबर्स। यानी कि लूज होती है और डिपेंड करती है हर एक बंदे के ऊपर, यानी कि पूरी टीम के ऊपर नहीं, हर एक बंदे के ऊपर जो है वो काम है उस या वो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो वो है रैंडम पैराडाइम में। अनरियलिस्टिक डेडलाइन इज नॉट वन ऑफ द रीजन ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, दैट इज ट्रू। मतलब डेडलाइन होती है, जो रियल डेडलाइन होती है, यानी कि अगर आपने ये काम 5 दिन में कंप्लीट करना है तो उसका मतलब है कि 5वें दिन आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। अनरियलिस्टिक का मतलब है कोई पता ही नहीं है डेट क्या है उसकी। अच्छा, उसके बाद डैश इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, फाउंटेन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। विजन फेज इन अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस फोकसिस ऑन। ये जो विजन फेज होती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है, वाई के ऊपर। और इस बुक के अंदर कुछ इस तरह के आपके टॉपिक्स आएंगे व्हाट वाई हाउ वाले, तो इनको लाजमी करना है, ये आपके पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकते हैं। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अनदर फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। ये दूसरी फॉर्म है किसकी, रैपिड एप्लीकेशन की। तो आपसे पूछ सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है। डैश फेज इन अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस फोकसेस ऑन चेंज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या करती है, चेंज के ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द डैश मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ यूजफुल अप्रोच व्हेन अ कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट क्लियरली। ये कौन सा मॉडल है जिसके अंदर आपका जो कस्टमर है वो आपकी अपनी जो डिमांड है वो ठीक से बता ही नहीं पाता, दैट इज प्रोटोटाइपिंग। डैश मॉडल हैज़ अ मेजर ड्रॉबैक। कौन सा जो हमारा मॉडल है वो है जिसका बहुत बड़ा नुकसान है। ड्रॉबैक का मतलब होता है उसका नुकसान है। दैट डिलीवर्ड प्रोडक्ट में नॉट फुलफिल द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, दैट इज़ वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ हुई तो आप उससे पीछे नहीं आ सकते, उस स्टेप से पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि फॉल का वाटरफॉल का मतलब वो चल रहा है, वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा नुकसान है। MOI मॉडल ऑफ लीडरशिप स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन। MOI मॉडल का मतलब क्या है। द डैश मॉडल इज यूज टू ओवरकम इश्यूज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले उसे समझना है, फिर से कैप्चर करना है, मतलब उस काम को करना है। ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट है डैश एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड थ्रू आउट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के जरिए कौन सी जो एक्टिविटी की जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मॉडल द प्रोडक्ट इज डेवलप विदाउट एनी प्रॉपर डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन, बिल्ड एंड फिक्स। ये कौन सा मॉडल होता है जिसमें हमें कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता? दैट द प्रोडक्ट इज डेवलप विदाउट एनी, बुक से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तो नहीं मिल रहा क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं। प्रोडक्ट डेवलप्ड, प्रोडक्ट इज डेवलप्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द 4 P's। वो 4 P's कौन से हैं? पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। कौन से लोग काम कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं और कौन सी चीज़ पे काम कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट उनका क्या है। द डैश डायमेंशन इन रैशनल अनफाइड प्रोसेस मॉडल रिप्रेजेंट द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। Dash model is developed keeping in mind the element of risk in the development of software that is spiral. उसके बाद है, Dash model is adopted by Microsoft. Synchronous and stabilized model जो है वो Microsoft ने अडॉप्ट किया था। और आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद करेंगे तब ही आपके एग्जाम आएंगे। एक चीज़ मैंने वीयू में नोट की है, जो आपके क्विज़ेस होते हैं वो कई दफ़ा आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं और कई दफ़ा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो दोबारा से क्विज़ेस बन के आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई लॉन्ग शॉर्ट क्विज़ नहीं होता, यहाँ पे बस याद करना होता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है कि ये किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ये आप चीज़ खुद भी नोट करेंगे, जब आप पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्विज़ में पढ़े थे वो शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़े थे वो आपके क्विज़ में पूछे हुए हैं। तो आप इसको इस नज़रिए से याद किया करें। डैश टीम generate more and better solution than individuals and are most useful for complex problem. Decentralized टीम होती है जो क्या करती है, ज़्यादा और बेहतर सोल्यूशन तैयार करती है। The important feature of extreme programming is the concept of pair programming. Important question है, आ सकता है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का सबसे खास काम क्या होता है कि वो पेयर प्रोग्रामिंग करती है। The determination of the dash is a prerequisite of all sorts of estimates including resource, time and budget. ये आपका अलग से क्वेश्चन बन रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिलहाल का आंसर है सॉफ्टवेयर स्कोप। डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर स्कोप इज़ अ प्रीरेक्विजिट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एस्टिमेट। आपने ये तीनों रिसोर्सेज, टाइम और बजट को भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। When more than one user interpret the same requirement in different ways, then we can say that the requirement are ambiguous. और ये क्वेश्चन मेरे क्विज में भी आया था और एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि एक ही काम बहुत सारे यूज़र, मोर देन वन यूज़र जो है मांग रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र की एक ही डिमांड है। The extent to which program satisfy its specification and fulfills the customer's mission objectives is correctness. तो क्या है, प्रोग्राम तब ही सेटिस्फाई होगा जब उसके अंदर करेक्टनेस होगी, यानी कि जो किया है प्रोग्राम में वो बिल्कुल ठीक हो। Several entities are always created dash and deleted together, then this is strong indication that they should be grouped into dash logical files. अब ये देखना है ऐसी कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि हमेशा इकट्ठी बनाई जाती हैं और उन्हें इकट्ठा ही डिलीट किया जाता है। ये यहाँ से याद रखना है, टुगेदर क्रिएटेड एंड डिलीटेड टुगेदर। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें सिंगल बनाना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए जिसमें सिंगल लॉजिकल फाइल्स हों ताकि उन्हें डिलीट करना आसान हो। इन केस सम सॉफ्टवेयर इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू ऑपरेट विद इन इनिशिएटिव इंटरफेस conforming to most excellent GUI practices of industry. It needs very little training, less than 2 hours. और ये आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट होगा, तो ये आप इसको देख लीजिएगा कि कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इस तरह का काम करना पड़ता है। Matrices to access the quality of the analysis model and the corresponding software specification were proposed in Davis in 1993. Davis ने की थी और 1993 में उसने ये चीज़ प्रपोज की थी। क्या चीज़? Matrices to access quality of the analysis model
है फंक्शन टेस्ट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट। उसके बाद है दी हायर द एरर इंडेक्स, जितना ज़्यादा एरर होगा दी हायर विल बी द डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, दैट इज़ फॉल्स, जितना ज़्यादा मसला होगा उतना उस चीज़ मसले को हल करना मुश्किल हो जाएगा। डैश हेल्प्स इन फाइंडिंग द मैट्रिक्स टू बी स्टेबल और अनस्टेबल, कंट्रोल चार्ट मदद करता है मैट्रिक्स की कि वो स्टेबल रहे या अनस्टेबल रहे। उसके बाद है दिस चार्ट इज देन यूज टू डेवलप द इंडिविजुअल कंट्रोल, यानी कि उसे एक बंदा कंट्रोल कर सकता है। चार्ट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक कंट्रोल टेक्निक, दैट इज नो। अब ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक कंट्रोल टेक्निक की डेफिनेशन क्या है। इन मेजरिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस quality by using control chart, if the gap between the defects reported and defect fixed is increasing then it means the product is in unstable condition। यानी कि आसान बताऊं तो जो मसला बताया गया है और जो मसला ठीक किया गया है, अगर उसकी रेशियो एक दूसरे से मिलती नहीं है, समझे 5 मसले बताएं 2 ठीक हुए हैं, तो ये एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है ठीक कंडीशन में नहीं है। A dash entity is the one which have any dash in the problem domain without some other entity that is known of the given। यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने इस क्वेश्चन को फाइंड किया था तो मुझे लगा था कि क्योंकि जो बुक के अंदर दिया गया है ना वो वीक के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि इसके बिल्कुल उलट है, तो ये आप एक दफ़ा खुद पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर तो उन्होंने बताया हुआ है नॉन ऑफ द गिवन, लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट असल में बुक के अंदर पढ़ी थी ना वो इसके बारे में दी गई थी। तो आपको जो भी बेहतर लगा आप पेज नंबर 47 पे जाके खुद से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर आप नॉन ऑफ द गिवन को सिलेक्ट कर लीजिए। डैश गिव यू बेटर इंसाइट इनटू द स्टेट ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट, कौन सी चीज़ है जो हमें बेटर इंसाइट देती है कि प्रोसेस या प्रोडक्ट किस स्टेट में है, दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें बताता है हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस हालत में है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंजीनियरिंग एक्टिविटी, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, इज़ टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम। एक लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए, अब ये नहीं जो दिल किया वो ले आया, लिमिटेड रिसोर्सेज और टाइम भी, अगर एक दिन का काम है तो उसे एक दिन के अंदर ही करना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इंजीनियरिंग का। अच्छा, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम सेटिस्फाइज इट्स स्पेसिफिकेशन एंड फुलफिल्स द कस्टमर्स मिशन ऑब्जेक्टिव्स इज सेट टू बी अचीविंग द करेक्टनेस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट है ILF इज अ डैश आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली कंट्रोल्ड इन फॉर्मुलेशंस डैश द बाउंड्री द एप्लीकेशन। यहाँ पे आएगा ILF इज अ यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप जो कि क्या करता है, फॉर्मेशन विद इन दी बाउंड्री, उसकी फॉर्मेशन बाउंड्री के अंदर होती है, इनके लिमिट के अंदर होती है। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने फ़ाइल आपको मतलब डिस्कस की है आपके साथ, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। और इसके बाद ये जो कुछ MCQs मैं दिखा रही हूँ इनको भी आपने लाजमी वीडियो को रोक के कर लेना है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी तो मैं आपको ये सारा डिस्कस करके नहीं बता सकती। और उसके बाद PPT स्लाइड्स और बुक की रीडिंग हर हाल में करनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।